साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं अभी जो है अपने लाइब्रेरी में नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि एक ट्रेनर आ रहे हैं, उनको रिसीव भी करना था। इस कारण से मुझे कार से मीटिंग लेनी पड़ रही है। आप सभी प्रतिभागियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण को महत्व देते हुए आपने आज की इस ट्रेनिंग में जुड़ने का निर्णय लिया हुआ है। आप एक चीज जान लें कि आज के जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री केशव मिश्रा सर, वो विगत वर्षों से एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक वरिष्ठ एसबीए के रूप में कार्यरत रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है उनके पास, और वर्तमान में भी वो लीका बन करके एलआईसी के साथ कार्यरत हैं। एक अच्छी टीम के साथ एक परफार्मर विकास अधिकारी के रूप में लीका के रूप में कार्य कर रहे हैं। और बहुत सी मीटिंगों में आपको मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों का सम्मिश्रण मिलता है। लेकिन सर की जो विशेषता है वो ये है कि सर प्लान का डीप नॉलेज रखते हैं और प्लान के बारे में ही विशेष बातचीत करते हैं। विगत 2009 से सर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, और अनगिनत अभिकर्ता साथियों का मार्गदर्शन करके उनको व्यवसायिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सर ने काम किया है। तो जैसा कि मैं हमेशा से अपील करता हूं, सफल बनाने में अपना सहयोग हमेशा से देते रहे हैं आप। जिस लिंक के माध्यम से आपने मीटिंग ज्वाइन की है, कृपया वो लिंक तुरंत इमीडिएट जो है अपने बाकी ग्रुपों में आप डाल दें, जिससे बाकी साथी भी आज की इस मीटिंग में जुड़ सकें। अभी चैट बॉक्स में देखिए आपको मीटिंग का लिंक भेजा गया है। एलआईसी के संबंधित जो भी ग्रुप है उसमें सब में डाल सकते हैं, क्योंकि सर जो है एलआईसी के मेंबर हैं, सर कोई बाहरी ट्रेनर नहीं है। और सर को अगर कोई भी एक बार सुन लेगा तो बार बार सर की मीटिंग में आने के लिए वो उत्साहित रहेगा। तो साथियों, समय का मर्यादा रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए माँ सरस्वती भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि आज का मीटिंग आपके लिए बहुत ही शानदार मीटिंग हो। आज बहुत बड़ा एक आयोजन भी चल रहा है, मैड मिलियन डे मनाया जा रहा है एलआईसी में। मैड मिलियन डे के दिन बहुत व्यस्तता होगी, उस व्यस्ततम समय में से आप लोग समय निकाल करके आज की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जनवरी जो 2026 का आपका शुभारंभ है, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चैट के माध्यम से आदरणीय सर का हम सभी स्वागत करेंगे और आज के इस मीटिंग का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्री केशव मिश्रा सर का आज की इस प्लेटफॉर्म पे ब्लिस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने ओजस्वी वक्तव्य से सभी साथियों का सर मार्गदर्शन करें, जिससे कि जिस उद्देश्य से वो लोग जुड़े हुए हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार श्रीवास्तव जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। या थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। मेरा परिचय श्रीवास्तव जी ने दे दिए हैं, और पहले तो मनीष श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार ब्लिस एकेडमी की तरफ से मैं ये सेशन करने वाला हूं। आगे भी करेंगे हम लोग। और ब्लिस एकेडमी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आप लोगों के साथ टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए, और सबका वैल्यूबल टाइम का कुछ अच्छा निष्कर्ष, कुछ अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए मैं आभारी हूँ। फ्रेंड्स, मैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत भी होगा तो चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरा प्रोफाइल है, श्रीवास्तव जी ने पहले बता दिया है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा। मेरा नाम केशव कुमार मिश्रा है।
मैं एलआईसी का डेवलपमेंट ऑफिसर के हिसाब से 33 साल एलआईसी को दिया हूं, और इस 2025 जुलाई को मैं एलआईसी से रिटायर किया। हालांकि रिटायर करने के बाद अभी मैं एलआईसी एसोसिएट के हिसाब से एंगेज हूं। और ट्रेनिंग का अगर सिलसिला रहा तो पिछले 15-16 साल से 2008-9 से मैं ट्रेनिंग माध्यम में थ्रू इंडिया घूम घूम के, पहले तो ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं था उस समय, तो हमको फिजिकल ट्रेनिंग पहले करना पड़ता था। बहुत जगह मैं घूमा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए। ऐसा है कि मैं अंडमान निकोबार भी गया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, हिमाचल गया हूँ, पंजाब गया हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह गया हूँ, एक्सेप्ट एलआईसी, सॉरी, ये साउथ का जो 3-4 स्टेट है उसको छोड़ के, लैंग्वेज बैरियर के लिए मैं बाकी सब जगह गया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। और 15-16 साल लास्ट में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा एजेंट को मैं ट्रेन किया हूँ। तो फ्रेंड्स, वो लोग मुझे बोलते हैं कि एलआईसी एजेंट लोग बोलते हैं, जहां भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ मुझे किंग ऑफ प्लान्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया कि मेरा स्ट्रांग होल्ड एरिया है प्लान प्रेजेंटेशन। हालांकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन में करता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपर्टाइज है प्लान प्रेजेंटेशन। और प्लान को, जब नया कोई प्लान आता है मैं उसको 10-12 बार उसका ओरिजिनल सर्कुलर जो है उसको पढ़ता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ, और डिस्कस कुछ अलग वहां से निकाल के प्रेजेंटेशन देता हूँ। मेरा हर प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन में आपको कुछ नया मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। नॉर्मल फीचर्स जो है, काफी एजेंट लोग, आज सुबह दोपहर को एक पार्टिसिपेंट ने, आज जो यहाँ पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो मुझे कॉल किए थे, वो पहले मेरा वो सेशन अटेंड किए हैं। वो बहुत खुश हुए कि आज के सेशन में वो अटेंड कर पा रहे हैं बोल के, बहुत दिनों के बाद मेरा सेशन वो अटेंड कर रहे हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है लगभग 1 घंटे का रहेगा। ये 1 घंटे में मैं आपको एक बेहतरीन प्लान का कंप्लीट एनालिसिस दूंगा। और वो प्लान बहुत ही पॉपुलर प्लान है, बहुत ही चाहिदा प्लान है। और वो प्लान थ्रू आउट इंडिया बहुत लार्ज सम एश्योर्ड में बिकता है। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े एचएनआई क्लाइंट हैं, जो इन लोगों ने ये प्लान को पसंद करके बहुत बड़ा बड़ा सम एश्योर्ड परचेज किए हैं। जैसे आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने 100 करोड़ का ये प्लान परचेज किया है। और जहां तक मेरा जानकारी है, अजय देवगन ने भी ये लिए हैं पॉलिसी। तो ये एचएनआई क्लाइंट को कैप करने के लिए एक बेहतरीन प्लान है। और खाली प्लान नहीं है, ये प्लान के अलावा उसका एक हिडन ट्रूथ है, जो हिडन ट्रूथ शायद बहुत सारे एजेंट लोगों को पता नहीं हुआ थे ऑल इंडिया। तो उसी प्लान का एक हिडन ट्रूथ जो है, और वो ट्रूथ सर्कुलर में है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। थ्रू आउट इंडिया बहुत कम लोगों को ये ट्रूथ के बारे में पता है। और वो ट्रूथ जो है, वो सच्चाई जो है, मैं आज आपको शेयर करूंगा। और वही ट्रूथ को लेके मार्केटिंग टूल कैसे बना पाएंगे, और कैसे आने वाले समय में ये प्लान को उसी ट्रूथ के जरिए, वो जो सच्चाई है, वो सच्चाई के जरिए कैसे उसको हम लोग बहुत बड़ा बड़ा समस्या बेच पाएंगे, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोफाइल है। बिना समय वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लान जानते हैं आप? प्लान का नाम है न्यू जीवन आनंद। हर कोई जानते हैं जीवन आनंद पॉलिसी। ये अभी जो नया चेंज हुआ है वो 715 हो गया, 915, 815 था। अभी 7 सीरीज का चल रहा है नए प्लान का। तो न्यू जीवन आनंद 715 है। फ्रेंड्स, इसका जो जनरल फीचर्स है, ये जनरल फीचर्स आप लोग सब लोग जानते हैं। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप करूंगा जनरल फीचर्स को। और इसका जो अलग चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा गौर करें, ज्यादा समय हम लोग लें, चाहे, क्योंकि वो चीज को आपको पूरी तरह समझना है। और कैसे मार्केट में यूज कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे, उसका तरीका मैं भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। न्यू जीवनान का ये जनरल फीचर्स है। न्यू जीवनान ये नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लिंक जानते हैं आप? नॉन लिंक जो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, हमारा ट्रेडिशनल पॉलिसी है, यूलिप पॉलिसी नहीं है, पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है, दो तरह का पॉलिसी रहता है, एक पार्टिसिपेटिंग रहता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग रहता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है
जो पॉलिसी में बोनस डिक्लेयर होता है, मतलब एलआईसी का प्रॉफिट या लॉस में पार्टिसिपेट करता है, बोनस उसको एक्वायर करता है, उसको हम लोग पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब वो बोनस उसमें डिक्लेयर नहीं होता है, एलआईसी का लॉस प्रॉफिट में उसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम लोगों का गारंटेड एडिशन वाला प्लान है, आजकल बहुत गारंटेड एडिशन वाला प्लान आ रहा है, वो गारंटेड एडिशन वाला प्लान सब नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मतलब उसमें गारंटी मिलता है कि बंदे को कोई पॉलिसी कस्टमर सॉरी कस्टमर को इतना पैसा मिलेगा, ये वो गारंटेड है, इंसेप्शन से पहले से वो गारंटेड है। लेकिन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में जो बोनस डिक्लेयर होता है, वो हर साल सितंबर 1 तारीख को डिक्लेयर होता है। पहले साल का वो प्रॉफिट लॉस देख के उसी प्लान के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से बोनस डिक्लेयर होता है, और वो पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। और इंडिविजुअल का मतलब है कि इसको इंडिविजुअली ले सकते हैं, कोई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी उसको नहीं सेल हो सकती, इंडिविजुअली उसको परचेस करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। दिस प्लान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। इस प्लान में आपको, हर प्लान में आपको इंश्योरेंस और सेविंग दोनों मिलता है, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का है। इसमें प्रोटेक्शन बहुत ही मैक्सिमम है। ये देखिए, इसको मैं लाल में इसको ये किया हूं क्योंकि ये इसका मेन फीचर है। दिस प्लान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ, ये जानते हैं हम लोग, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी होल्डर। थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ये सबसे अहम और इसका टैगलाइन है, कैची लाइन है। मतलब जितने दिन तक वो बंदा पॉलिसी होल्डर जिंदा रहेगा, उसी दिन तक उसका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। क्लियर? दिस मीन्स होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। बहुत कम प्लान ऐसा हमारा है जो कि होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, उसमें से जीवन आनंद एक है, और ये सबसे पुराना होल लाइफ पॉलिसी है। पहले तो आपका होल लाइफ 3 4 5 वो टेबल था, लेकिन अभी बहुत दिनों से जीवन आनंद जो है वो होल लाइफ पॉलिसी हिसाब से उसको गिना जाता है। अभी जीवन उमंग भी हम लोग का चल रहा है, जीवन उत्सव भी चल रहा है, वो होल लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन ये थोड़ा हट के है। तो इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज ए होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट मीन्स द इंश्योरेंस कवरेज रिमेन्स टिल द पॉलिसी होल्डर इज एलिव। क्लियर फ्रेंड्स? न्यू जीवन आनंद कम्युनिटी का मतलब है कि एक फिक्स टर्म प्लान, एक समय तक, एक अवधि तक पैसा दिया जाता है, और वो प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद वो पॉलिसी मेच्योर कर जाता है, और मेच्योर करने के बाद उसका बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटी एडिशन या बोनस जो भी होगा वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है, और पॉलिसी खत्म हो जाता है। तो ये इसमें भी ऐसा है कि एक प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है, पैसा दिया जाता है, प्रीमियम के बाद उसको सम एश्योर्ड और बोनस के साथ वो एंडोमेंट टर्म जो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें ये पॉलिसी सीज नहीं होता है, उसके बाद उसका होल लाइफ प्लान शुरू होता है। पहले पार्ट है प्रीमियम पेइंग टर्म जो है उसको एंडोमेंट, बाकी समय जो है जब तक वो जिंदा रहेगा या 100 डेज तक, उसको, इसको हम लोग होल लाइफ प्लान बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज द रीजन कि जीवन आनंद एक एंडोमेंट और होल लाइफ प्लान था। फ्रेंड्स, आजकल जानते हैं कि मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड बहुत सारे प्लान में 2 लाख हो गया है, और जीवन आनंद का, न्यू जीवन आनंद का भी 2 लाख है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम एज एंट्री 18 ईयर्स कंप्लीट है। 18 ईयर्स कंप्लीट होना मांगता है, एक दिन भी अगर कम हो जाएगा तो ये पॉलिसी हम उसको दे नहीं पाए। और मैक्सिमम एज एंट्री है 50 ईयर्स नियरर बर्थडे। 50 ईयर्स नियरर बर्थडे का मतलब है, मतलब 50 ईयर्स 5 महीने 29, मतलब 6 मंथ नहीं होना मांगता है। होके 5 महीने तक, 29 दिन तक ये पॉलिसी भी हम लोग दे पाएंगे, इसलिए इसको नियर बर्थडे बोलते हैं। और 18 ईयर्स छुट्टी, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म जब खत्म होगा तो उसके बाद उसका मैक्सिमम ईयर्स होना चाहिए। क्लियर? मिनिमम पॉलिसी टर्म 50 ईयर्स, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स। तो देखिए, ये ऐसा एक प्लान है जिसमें मैक्सिमम टर्म आपको 35 ईयर्स तक मिलता है। और एक ऐसा प्लान है, आप जानते हैं, 700 देगा, और बहुत कम सारे प्लान में आपको 35 ईयर्स का एक प्रीमियम पेइंग टर्म या टर्म मिल सकता है। और उसमें से एक जीवन आनंद एक पॉलिसी है जिसमें आप 35 ईयर्स का
उसका क्या बेनिफिट है मैं आगे बताऊंगा। तो हर प्लान में दोस्तों दो बेनिफिट रहता है। एलआईसी का हर प्लान में दो बेनिफिट रहता है। एक डेथ बेनिफिट रहता है और एक मैच्योरिटी बेनिफिट। और जो मनी बैक प्लान है उसमें एक सर्वाइवल बेनिफिट का रहता है, मतलब तीन बेनिफिट रहता है। प्रीमियम दिया गया है, प्रोवाइडर ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैव बीन पेड इफ डेथ अकर्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। तो नहीं, हाँ पॉलिसी टर्म मान चलिए, देन सम पॉलिसी टर्म एक्चुअली ये नहीं है, प्रीमियम पेइंग टर्म है। पॉलिसी अप टू 100 डेज रहता है। आप मान लीजिए किसी का एज अभी जो पॉलिसी ले रहा है उसका, तो उसमें पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स रहेगा, 100 - 30 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म अलग है और पॉलिसी टर्म अलग है। ऑनलाइन में जीवन उमंग में वही सिलसिला, माइनस प्रीमियम एज रहेगा और प्रीमियम पेइंग टर्म अलग है। एक्चुअली प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर किसी का डेथ होता है और प्रीमियम इनफोर्स है, पॉलिसी इनफोर्स है। सॉरी, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, नॉट बेसिक सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, बोनस और एफएबी जो भी होगा उसको नॉमिनी को दिया जाए। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर डेथ होता है तो डेथ सम एश्योर्ड एक अलग चीज है। सम एश्योर्ड और उसके साथ जितना भी बोनस जमा हुआ होगा वो दोनों दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। क्लियर? तो हियर जीवन फाइन एज हायर अप 125% ऑफ बेसिक समेशन। जो बेसिक समेशन वो क्या है, वो प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए अलग 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 टर्म में, प्रीमियम पेइंग टर्म में टाइपिंग क्लियर। तो डेथ समेशन जो हम लोग लिए हैं वो बेसिक समेशन का 125%। क्लियर? ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम जो देते हैं, एनुअलाइज प्रीमियम 4 गुना 2 गुना ऐसा नहीं, जितना एनुअलाइज प्रीमियम रहता है। अभी तो टैक्स नहीं है, लेकिन जो भी राइडर प्रीमियम है, राइडर प्रीमियम को छोड़ के जो भी एनुअलाइज बेस प्रीमियम रहेगा उसका 7 गुना, या बेसिक सम एश्योर्ड का 125 टाइम्स 125%, सॉरी नॉट टाइम, 125%। जो भी ज्यादा होगा टैक्स छोड़ के, राइडर प्रीमियम छोड़ के, नॉमिनी को हायर डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा। दोबारा समझ आ रहा हूँ, डेथ सम एश्योर्ड जीवन आनंद में क्या है, 125% बेसिक सम एश्योर्ड का या एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना, जो ज्यादा होगा वो डेथ सम एश्योर्ड है। क्लियर? तो डेथ अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर होता है तो प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर डेथ होने से डेथ सम एश्योर्ड जो होगा उसके साथ बोनस और एफएबी दोनों मिला के नॉमिनी को दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ऑन डेथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद, क्योंकि होल लाइफ पॉलिसी है, अप टू 100 एज उसका रिस्क कवर रहेगा, उसी समय अगर डेथ होता है तो खाली बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। ये डिफरेंस आप ध्यान दीजिए। प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 125% या 7 गुना जो ज्यादा होगा मिलेगा, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद अप टू 100 एज किसी भी समय अगर लाइफ एश्योर्ड का डेथ होता है तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, ओनली बेसिक सम एश्योर्ड। बोनस और एफएबी पहले मिल गया है एंडोमेंट पार्ट में, लेकिन होल लाइफ पार्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली बेसिक सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलेगा। ये है डिफरेंस और ये है डेथ बेनिफिट फ्रेंड्स। क्लियर? मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? मैच्योरिटी बेनिफिट इसका एंडोमेंट पार्ट में मैच्योरिटी बेनिफिट रहता है, होल लाइफ पार्ट में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं रहता है।
एंडोमेंट पार्ट कब कब है कि प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रोवाइडेड ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैव बीन पेड एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म बेसिक सम एश्योर्ड। एक चीज आप ध्यान गौर कीजिए दोस्तों कि डेथ केस में डेथ सम एश्योर्ड मिलता है, लेकिन मैच्योरिटी में हर प्लान में आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको डेथ सम एश्योर्ड, सॉरी, डेथ केस में बेसिक सम एश्योर्ड और बोनस मिले, वो पहले मिलता था, लेकिन अभी नए नए प्लान में डेथ केस में डेथ सम एश्योर्ड मिलता है और मैच्योरिटी केस में बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। ये आपको ध्यान देना है। तो एट द एंड ऑफ द पीपीटी बेसिक सम एश्योर्ड जो है उसके साथ रिवर्सरी बोनस जितना जमा हुआ है और फाइनल एडिशनल बोनस उसको नॉमिनी को मिल जाएगा, सॉरी, पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, मैच्योरिटी में पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दो बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट, आप जानते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, वो आपको समझ में आ गया। खाली इतना डिफरेंस आप याद रखेंगे कि आपको डेथ केस में डेथ सम एश्योर्ड मिलता है और मैच्योरिटी केस में बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। राइट फ्रेंड्स? राइडर बेनिफिट्स हर पॉलिसी की तरह यहाँ 4 राइडर बेनिफिट्स है। 4 राइडर, राइडर का मतलब है कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कुछ अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोग ले पाएंगे, ये राइडर बेनिफिट है। क्लियर? इसका 4 राइडर बेनिफिट है। एक है, हम लोग जानते हैं कि एडीडीबी, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, सॉरी, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये बाय डिफॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर में आ रहा है। हम लोग कुछ नहीं करने से भी एडीडीबी वो ले रहा है और प्रीमियम उसको मिला के वो कैलकुलेट कर रहा है। तो इसको हम लोग ज्यादातर दे रहे हैं, वो इसको देना भी चाहिए एडीडीबी। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इसमें क्या है कि डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर नहीं रहता है। एडीडीबी में दोनों रहता है, एबी भी रहता है और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी राइडर रहता है। लेकिन यहाँ खाली आपको एक्सीडेंटल जो डेथ होगा, डबल प्रीमियम, उसको डबल बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। डिफरेंस यही है। और डिसेबिलिटी बेनिफिट में आपको क्या है, एक्स्ट्रा एक जो बेसिक सम एश्योर्ड रहता है, सॉरी, राइडर बेनिफिट, राइडर सम एश्योर्ड रहता है, वो बेनिफिट मिलता है। और इसमें टीआरबी हम लोग ले सकते हैं। टीआरबी का मतलब है और एक इंश्योरेंस सम एश्योर्ड ले सकते हैं। डेथ होने से आपका डेथ सम एश्योर्ड के साथ ये जो टीआरबी हम लोग जितना सम एश्योर्ड लिए हैं वो भी ज्यादा मिलेगा, एक टीआरबी ले सकते हैं। और यहाँ एक क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट भी है। बहुत कम पॉलिसी में एक क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट मिलता है। इसमें क्रिटिकल इलनेस जो रहता है वो क्रिटिकल इलनेस उसमें कवर रहता है, तो ये एक राइडर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ये बेनिफिट ले सकते हैं। ज्यादातर इसको हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन एडीडीबी ये बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते हैं। क्लियर? तो ये 4 बेनिफिट है राइडर बेनिफिट, चाहेंगे हम लोग ले सकते हैं। तो बाकी जो ये है आम चीज है, मान लीजिए डेथ डेथ अगर किसी का हो गया तो वो डेथ बेनिफिट वन टाइम नहीं लेके हम लोग इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, ईयरली, अपीली, क्वार्टरली, मंथली इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग मैच्योरिटी बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल या 15 साल तक हम लोग डिवाइड करके उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपका सेटलमेंट ऑप्शन बोलते हैं, ये दोनों को सेटलमेंट ऑप्शन बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ईयरली बोर्ड में आपका रिबेट मिलता है, हाफ ईयरली पे भी मिलता है, क्वार्टरली, मंथली में नहीं मिलता है, इसको मोड रिबेट बोलते हैं। समिश्योर रिबेट एक है, हाई समिश्योर रिबेट है, इसको थोड़ा हम लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा पॉलिसी लाने का एक टूल है। हम लोग ज्यादातर इसको नहीं जानते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि 5 लाख के पार इसमें रिबेट है, बहुत मतलब प्रीमियम कम रहेगा। आप मान लीजिए 2 लाख पॉलिसी दे रहे हैं, 4,90,000 तक पॉलिसी दे रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा कि 5 लाख में एक रिबेट है, तो उसको हम लोग कन्विंस कर सकते हैं 4,90,000 या 4,80,000 के बदले 5 लाख वो पॉलिसी होल्डर लो ले, उसके जरिए उसको प्रीमियम का रिबेट मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज अगर हमको मालूम है कि कौन सा स्लैब में कौन सा रिबेट है, तो हम लोग पार्टी को, ये आपको सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में कोई रिबेट का कोई फंडा नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ मैं आपको अगर ब्याज रहता है कि 5 लाख से 10 लाख तक, ढाई 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज पर थाउजेंड बेसिक सर्विस, ये रिबेट मिलेगा। और 10 लाख के ऊपर 3 रुपया मिलेगा। तो आमतौर मैंने जनरली हर प्लान में 10 लाख के ऊपर रिबेट ही रहता है। तो हम लोग जो पार्टी को कन्विंस करते हैं उसका इनकम
कैपेसिटी देख के, उसका पेइंग कैपेसिटी देख के हम लोग 10 लाख से पॉलिसी शुरू करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, मेरा प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारा टेबल या स्लाइड मिलेगा। स्लाइड तो नहीं, टेबल मिलेगा। ऐसे टेबल मतलब ये कैलकुलेशन मैं बहुत करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स, ये उसका अंदर जो मैथमेटिक्स है, फार्मूला डाल के उसको निकालता हूँ, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ, और बहुत आ, अलग तरीके से तो उसका प्रेजेंटेशन करता हूँ। आम तरीका प्रेजेंटेशन नहीं करता हूँ मैं, उसका मैथमेटिक्स निकाल के मैं देता हूँ। देखिए, ये टेबल में आपको एक जनरल मैच्योरिटी फीचर्स आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बंदा का एज, जो पॉलिसी ले रहा है, उसका एज 30 एज है, और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है, और बेसिक सम एश्योर्ड हम लोग 10 लाख लिए। 10 लाख क्यों लिया हूं मैं? कि 10 लाख में आपको सबसे ज्यादा हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिलेगा। क्लियर? तो इसमें आपको ईयरली प्रीमियम, एक्चुअली ये विदाउट जीएसटी में लिखा हूं, अभी तो जीएसटी नहीं है, तो 75,841 देना पड़ेगा, हर साल आपको देना पड़ेगा। तो 16 साल में आपको 12,13,456 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर? 10 लाख के बदले 2,13,000 हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ होल लाइफ इंश्योरेंस है। होल लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का कवर करेगा। तो यहाँ होल लाइफ इंश्योरेंस के बदले 2,13,456 जो ले रहा है, वो 2,13,456 ये आपको होल लाइफ इंश्योरेंस कवर करने के लिए ले रहा है। क्लियर? तो मेच्योरिटी आफ्टर 16 साल, उसका एज 30 ईयर्स में ले लिया है। 16 साल के बाद 16 साल के बाद उसका एज हो जाएगा 46। तो उसको क्या मिलेगा 46 एज में? 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। क्लियर? जस्ट होल्ड ऑन फ्रेंड। थोड़ा नेट का इशू है, थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए पे। सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड मिल रहा है, और बोनस जो है वो 16 साल तक मिलेगा। आज का बोनस रेट है 43 पर 1000, तो आपका बोनस आएगा 6,88,88 88,000, और फाइनल एडिशनल बोनस आएगा 25,000। तो टोटल मेच्योरिटी 16 साल के बाद 17,13,000 मिलेगा। ये आपको सॉफ्टवेयर में भी मिल जाता है। तो ये 46 एज में अगर 17,13,000 मिल रहा है, प्रीमियम कितना दे रहा है? 12 लाख। तो अगर आईआरआर, आईआरआर का मतलब है फ्रेंड्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हर पॉलिसी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैं निकालता हूं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालेंगे
आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। जब तक आप आईआरआर प्लान का नहीं निकलते हैं, ये आईआरआर आपको एक्सेल में निकाल सकते हैं या कोई सॉफ्टवेयर में भी निकाल सकते हैं, तो मैं उसको एक्सेल शीट में निकालता हूं जो कि एकदम सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 16 साल का पीपीटी लेते हैं, 10 लाख का लेते हैं, तो प्रीमियम 75,841 देते हैं और आपको 16 साल के बाद 17 लाख मिला है, तो ये 4.22% आईआरआर आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी बैंक में अगर 4.22% इंटरेस्ट मिल रहा है 16 साल तक और हर साल 75,000 दे रहे हैं आप, उसका मैच्योरिटी वैल्यू 17 लाख आपका है। क्लियर? तो ये 4.22% है। तो 16 साल में आपको 4.22% जीवन आनंद पॉलिसी रे इंटरेस्ट दे रहा है। इसके अलावा ये मैच्योरिटी होने के बाद होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख रहेगा। क्लियर? ये तो फ्री है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। हम लोग 4.22% मिल गया, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल गया, लेकिन ये जो इंश्योरेंस है होल लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका एब्सोल्युटली फ्री है फॉर होल लाइफ। क्लियर? कितना बेहतरीन चीज है। देखिए 4.22, हालांकि आगे देखेंगे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 16 साल पीपीटी में आपको थोड़ा कम लगेगा, 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आगे मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। मैं 35 साल का ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 35 साल का। 35 साल का वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। 30 एज में 10 लाख का, इसमें प्रीमियम आएगा 31,000। तो टोटल प्रीमियम आप 11 लाख देंगे। देखिए जितना आपका पीपीटी ज्यादा होगा, टोटल प्रीमियम आपका कम होते जाएगा। आप अगर 15 साल का ले रहे हैं, जितना आप उसमें कितना ज्यादा प्रीमियम दे रहे थे, 2 लाख ज्यादा प्रीमियम दे रहे थे। लेकिन अगर 35 साल का आप ले रहे हैं, तो 10 लाख आप बेसिक सम एश्योर्ड में आपको 11 लाख प्रीमियम देना पड़ता है, 1 लाख आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो मोर द टर्म लेस द प्रीमियम। क्लियर? तो वो 35 ईयर्स के मैच्योरिटी आफ्टर 35 ईयर्स, उसका एज 65 होगा। उसमें टोटल देखिए 10 लाख उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, बोनस 16 लाख आएगा। इसमें एक चीज गौर कीजिए, जितना आपका पीपीटी ज्यादा रहेगा, एलआईसी ज्यादा बोनस देता है। मोर द टर्म मोर द बोनस। लेकिन आपको बैंक में उल्टा मिलेगा, शॉर्टर टर्म में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जितना 1 साल में मिलेगा, 3 साल में कम मिलेगा, 5 साल में उससे कम मिलेगा, और 10 साल में उस सबसे ज्यादा कम मिलेगा। लेकिन एलआईसी में उल्टा रहता है, कम टर्म में आपको कम बोनस मिलेगा और ज्यादा टर्म में आपको ज्यादा बोनस मिलेगा। ठीक उसी तरह देखिए फाइनल एडिशनल बोनस, ये सबसे अहम चीज है। एफएबी को हम लोग नजरअंदाज करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एफएबी जो है 2300 रुपया पर थाउजेंड, वो कितने साल में? 35 ईयर्स। क्लियर? 35 ईयर्स में 2300 पर थाउजेंड। इसका मतलब है एफएबी आपको 23 लाख रुपया मिलेगा। अब सोच सकते हैं आप, आपको 16 लाख बोनस मिल रहा है 10 लाख के ऊपर, लेकिन 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना आपको मिल रहा है एफएबी। तो वो तीनों मिला के 49,45,000 मिलेगा 10 लाख दे के। तो दोस्तों, एक 35 साल का अगर आप पीपीटी जीवन आनंद में लेते हैं, तो आप जितना प्रीमियम देंगे उसका 4.5 गुना से 5 गुना तक आपको टोटल मेच्योरिटी मिलेगा। क्लियर? और दोस्तों, आप हैरान में हो जाएंगे, हैरानी में पड़ जाएंगे कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 7.5% आ रहा है। यू जस्ट वंडर कि 7.5% ब्याज एलआईसी 35 साल तक दे रहा है जीवन आनंद में। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा ये 10 लाख का जो इंश्योरेंस है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। कितना बेहतरीन पॉलिसी है दोस्त, ट्रिमेंडस। और यही चीज के लिए एचएनआई जो सेलिब्रिटीज हैं, इसके लिए लोग पसंद करते हैं और बहुत बड़ा सम एश्योर्ड बेचते हैं। बहुत सारे लोग जीवन आनंद पॉलिसी बेच के, खाली जीवन आनंद बेच के, मैंने ऐसा क्लाइंट उन लोग का बेस है, उन लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी होते हैं। तो ये चीज आप ये स्लाइड देख लीजिए, अगर दरकार है तो उसको फोटो भी ले सकते हैं, ये पीपीटी भी मैं भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा वन टाइम यूज है, तो ये पीपीटी देख के आप मैंने उसको बाद में भी स्टडी कर पाएंगे। तो 7.5% 35 साल में इंटरेस्ट दे रहा है और होल लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहा है दोस्त। इतना एस्टोनिशिंग पॉलिसी है, इतना ये आश्चर्यचकित वाला पॉलिसी है दोस्तों। देखिए ये 3
पीपीटी का 16, 25 और 35 का मैं लिया हूं, इसमें 4.22% आपका 16 साल में एरर है, 6.13 25 साल में एरर है, 7.5% 35 साल में एरर है। और एक चीज है, अगर डेथ पीपीटी के बाद किसी समय डेथ होता है 100 डेज तक, 100 डेज तक, 100 डेज तक तो बहुत कम आदमी जिंदा रहेंगे। मान लीजिए 70 एज में अगर डेथ होता है, तो 70 एज में डेथ होने से वही 10 लाख रुपए मिलेगा। वही 10 लाख अगर मिलता है तो उसका आईआरआर दोस्तों 8.05% हो जाएगा, 7.5 छोड़ के 8.05%। दैट मीन्स हम लोग पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं, अगर 35 साल का कोई पीपीटी लेता है, टर्म लेता है, पीपीटी लेता है, तो उसको 8% तक ब्याज मिल सकता है। गेट अप टू 8% IRR ऑन योर इन्वेस्टमेंट फॉर 35 ईयर्स। क्लियर? बेहतरीन एक चीज है। देखिए, लेकिन हायर एज में डेथ होने से जो 10 लाख मिल रहा है, क्योंकि ये 10 लाख तो फिक्स्ड है ना, ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये जितना ज्यादा उम्र में डेथ होगा ये आईआरआर कम होते जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। क्लियर? तो जितना कम एज में डेथ होगा पीपीटी के बाद, उसका आईआरआर ज्यादा होगा। मान लीजिए 60 एज में अगर डेथ हो रहा है, तो हो सकता है इसका आईआरआर 8.2% हो। तो लेस द एज मोर द आईआरआर आफ्टर पीपीटी। ये चीज को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। देखते हैं सरेंडर ड्यूरिंग पीपीटी। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर। आप जानते हैं अभी क्या हो गया, एक्चुअली ये 2 इयर्स है, एक्चुअली 1 ईयर अभी हो गया है, इसको मैं 1 ईयर कर रहा हूं। अभी सब सब नए प्लान में 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, 1 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है, तो गारंटर सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दो चीज रहता है, वो एक्चुअली फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। गारंटर सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो ज्यादा होगा वो पार्टी को दिया जाता है। लेकिन एक चीज है फ्रेंड्स, उसके साथ रिवर्सरी बोनस भी रहता है, बोनस का भी सरेंडर फैक्टर रहता है। दोनों मिला के जितना भी होगा वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा, वो पॉलिसी बंद हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, ड्यूरिंग पीपीटी जो है, मैंने किसी भी पॉलिसी को सरेंडर करने का सलाह मत दी इसमें, क्योंकि अभी ये बहुत नुकसान होता है। हाल ही में एक चीज आपको बता रहा हूं, जीवन उत्सव का एक बंदे ने 4,75,000 प्रीमियम 1 साल का दिया था, और 1 साल के बाद मजबूरन उसको सरेंडर करना पड़ा। ये हाल ही में हमारा ब्रांच में एक ऐसा हुआ था, 4,75,000 वो दिया था जीवन उत्सव में, 1 साल का प्रीमियम दिया था, 5 साल का पीपीडी था, और 1 साल के बाद उसको सरेंडर करना पड़ा। वो सरेंडर किया तो कितना मिला आप जानते हैं? उसको 36,000, 4,75,000 दे के 36,000 उसको मिला। मतलब 1/11, माने जितना दिया है उसका 11 भाग उसको मिला है। तो कभी भी आप 1 साल के बाद सरेंडर करने का सलाह ऐसा नहीं देंगे, और मत बोलिए कि 1 साल के बाद आप सरेंडर कर पाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग में घुस जाएगा। वो बोल सकता है कि सर आप बोले थे तो 1 साल के बाद सरेंडर करने के लिए। तो सरेंडर ऐसा मिलता है, जब प्रीमियम देते हैं सरेंडर ऐसा मिलता है। तो कभी भी आप पीपीटी के अंदर सरेंडर करने का सलाह पार्टी को मत दीजिए, उसको छेड़िए मत, वो बात को छेड़िए मत। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहां तक मैंने जब बताया आपको, वो सब आप जानते हैं, लगभग सब जानते हैं। हो सकता है आईआरआर के बारे में आपको मालूम नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं। खाली एक चीज आपको इसमें ध्यान देना है अभी तक प्रेजेंटेशन में, कि जितना लंबा टर्म हम लोग पार्टी को देंगे, पीपीडी देंगे, उतना ज्यादा फाइनल एडिशनल बोनस आएगा। क्लियर? 25 साल के बाद फाइनल एडिशनल बोनस बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्लियर? और 40 साल में, 40 साल का पीपीटी नहीं है हमारे पास, लेकिन 40 साल के बाद उसका फाइनल एडिशनल बोनस 3,500 हो जाता है। मतलब 10 साल 10 लाख का पॉलिसी
अगर लिया होगा और 40 साल के बाद एफएबी मिलेगा, उसको कितना मिलेगा? 35 लाख रुपया। तो एफएबी के जरिए, क्योंकि एफएबी के कारण बहुत ज्यादा मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है अगर हम लोग लंबा टर्म लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे एफएबी को दिखा के हम लोग लंबा टर्म बेचने की। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग जानते हैं, ये सब चीज आप जानते हैं, लेकिन आगे जो मैं बताऊंगा ये चीज, ये ट्रूथ है, ये एक सच बात है और सर्कुलर में लिखा हुआ है। शायद आपको पता नहीं होगा और अगर कई के जानते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे एजेंट को ये हिडन ट्रूथ पता नहीं है। और ये एक बेहतरीन एक ट्रूथ है और बेहतरीन टूल है, मैं बताऊंगा बेहतरीन टूल है। वो टूल को लेके हम लोग बहुत सारा पॉलिसी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सरेंडर ड्यूरिंग पीपीटी। पीपीटी का मतलब है जितना दिन तक प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम देने के बाद वो सिलसिला खत्म हो जाएगा, उसको बेसिक सम एश्योर्ड, बोनस और एफएबी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्लियर? पैसा देना खत्म, पैसा पाना खत्म हो। लेकिन उसके बाद उसको होल लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा अप टू 100 एज। जानते हैं? तो वो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं है, वो आपका होल लाइफ पार्ट है, होल लाइफ इंश्योरेंस पार्ट है। आफ्टर पीपीटी अप टू 100 एज होल लाइफ पार्ट है, होल लाइफ इंश्योरेंस पार्ट है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आपको ताजुब होगा, होल लाइफ पीपीटी के अंदर मतलब अप टू 100 एज आप पीपीटी उसी समय भी, किसी भी समय वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बंदे को डेथ होने के बाद ही खाली मिलेगा या 100 एज में मेच्योरिटी मिलेगा। 100 एज तक जिंदा रहेगा तो 100 एज में बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा उसको, लेकिन 100 एज के अंदर अगर डेथ हो जाता है तो मिलेगा नॉमिनी को। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसी समय भी पीपीटी के बाद अप टू 100 एज किसी भी समय हम लोग पॉलिसी को सरेंडर ले सकते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट, गौर कीजिए, मार्क माय वर्ड्स, फिक्स्ड अमाउंट उसको दिया जाएगा। मतलब वो बंदा जिंदा है उसको पैसा मिलेगा, सरेंडर करके ले सकता है और फिक्स्ड अमाउंट उसको मिलेगा, गारंटेड अमाउंट मिलेगा, फिक्स्ड और गारंटेड दोनों चीज उसको मिलेगा। लेकिन वो सरेंडर करने के बाद उसका होल लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो सरेंडर ऑपरेटिव प्रॉपर्टी ये आपका जनरल सर्कुलर में नहीं है, लेकिन एक पीएस सर्कुलर अलग आता है पॉलिसी सर्विसिंग का, वो पीएस सर्कुलर में ये है सरेंडर आफ्टर पीपीटी का। तो इसमें क्या है देखिए, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म। क्लियर? एट सरेंडर ऑफ द पॉलिसी आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म, the surrender value depends only upon the age of the life assured एच वी दी पॉलिसी सरेंडर। इसका मतलब है पीपीटी के बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस समय कोई भी सरेंडर फैक्टर लागू में नहीं लाएगा, कोई सरेंडर फैक्टर कैलकुलेशन में नहीं आएगा। एक चीज खाली कैलकुलेशन में आएगा, वो है वो बंदे का एज, वो लाइफ एश्योर्ड का एज उसी समय, जिस समय वो पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है उसी समय उसका एज कितना है वो ही मांगता है। क्लियर? तो उसी एज के हिसाब से उसको गारंटर सरेंडर अमाउंट मिलेगा। द सरेंडर वैल्यू इज ए गारंटेड वन डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ सरेंडर एट द लाइफ एश्योर्ड, मोर द एज एट सरेंडर मोर द सरेंडर। मतलब है जितना ज्यादा एज होगा उतना ज्यादा सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगा। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं, पीपीटी के बाद भी पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे, अप टू 100 एज किसी भी एज में सरेंडर कर पाएंगे। जिसी भी एज में सरेंडर करेंगे उसी एज के हिसाब से एक गारंटेड अमाउंट मिलेगा और पॉलिसी खत्म हो जाएगा। और जितना ज्यादा एज होगा, उम्र होगा, उसको ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगा और ये गारंटेड अमाउंट मिलेगा। मार्क माय वर्ड्स, गारंटेड। क्लियर फ्रेंड्स? और कैसा मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये एक चार्ट है, ये मैं पीएस सर्कुलर से लाया हूं। यहां देखिए लेफ्ट साइड में एज नियरर बर्थडे ऑन सरेंडर, तो नियरर बर्थडे रहेगा। मतलब मान लीजिए 70 ईयर्स और 7 महीने में कर रहे हैं तो 71 एज हो जाए। ठीक, 70 ईयर्स 4 महीने में कर रहे हैं तो 70 ईयर्स हो जाए, नियरर बर्थडे है। तो जिस समय उसको सरेंडर कर रहे हैं उसका एज कितना होगा एक कलम में दिया है और यहाँ एक फैक्टर दिया है। ये है आपका फैक्टर जो कि 100 सम एश्योर्ड में, 100 रुपीज सम एश्योर्ड में ये फैक्टर
दिया हुआ है और ये गारंटेड अमाउंट है। क्लियर? देखिए ये 33 एज से शुरू हुआ है। 33 एज क्यों है? क्योंकि मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और मिनिमम एज पीपीटी है 15 साल। 18 और 15 को दोनों को मिलाएंगे तो 33 ईयर्स हुआ। तो मान लीजिए किसी बंदे ने, इसका एज अच्छा एज है और 15 साल का वो लिया है, तो 33 एज में उसका पॉलिसी मेच्योर कर जाएगा। तो अगले दिन उसको पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। तो पहले दिन ले गया मैच्योरिटी वैल्यू, नेक्स्ट डे ही कैन सरेंडर द पॉलिसी एंड गेट ए गारंटेड अमाउंट। क्लियर? तो देखिए 33 एज में 8.73 दिया है, इसको थोड़ा मार्क करेंगे, ये सबसे अहम स्लाइड है। 8.73 क्या है? अगर 100 रुपीज समेशन लिया है तो 8 टका 73 पैसा उसको मिलेगा। तो मिनिमम समेशन कितना है? 2 लाख। 2 लाख अगर लिया है और उसको 33 एज में सरेंडर कर रहा है तो 2 लाख 8.73 के बदला 17,466 उसको मिलेगा। क्लियर? मतलब 18 साल का बंदा 15 साल तक पीपीटी लिया है, 15 साल 33 एज में मेच्योर कर गया, जितना पैसा हो गया ले गया, और नेक्स्ट डे या 1 महीने के बाद वो पॉलिसी सरेंडर कर रहा है तो उसको दोबारा 17,466 मिलेगा और गारंटेड अमाउंट मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक उसी तरह जितना हायर एज में, मान लीजिए 50 एज में, 50 एज में वो सरेंडर कर रहा है, वही बंदा जिसने 18 साल का 15 साल का लिया है, तो 50 एज में 46,920, देखिए 17,460 रुपये मिल रहा है 33 एज में, लेकिन 50 एज में 46,920 मिले। मोर दी एज मोर दी गारंटेड सरेंडर। ठीक उसी तरह मैं आगे जाते हूं, देखिए ये 80 एज में सरेंडर कर रहा है तो 2 लाख के बदले 1,26,000 मिल रहा है। क्लियर? 90 एज में कर रहा है 1,57,000 मिल रहा है। 98 एज में कर रहा है 1,86,200 मिल रहा है। देखिए जितना उम्र बढ़ रहा है गारंटेड सरेंडर वैल्यू बढ़ते जा रहा है और ये गारंटेड अमाउंट। इसका मतलब है आप कितना पीपीटी लिए हैं और कौन सा एज में पॉलिसी लिए हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, इमेच्योर है। कौन सा एज में पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं पीपीटी के बाद, वही एक चीज मायने रखता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये है आपका एक हिडन ट्रूथ है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर पता भी हो तो ये जो आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं, ये चार्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा तो एक गारंटेड अमाउंट हम लोग ले सकते हैं पीपीटी के बाद। ये सबसे अहम चीज है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, और एक स्लाइड है, तो ये सब एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, देखिए 30 साल का बंदा वही 35 साल का पीपीटी ले रहा है, लेकिन बेसिक समझ 2 लाख ले रहा है। ईयरली प्रीमियम 7,168 आ रहा है। फास्ट मैच्योरिटी कौन सा एज में मिलेगा? क्योंकि उसका एज है 35 ईयर्स का लिया है टर्म, तो 65 एज में उसका पहला मैच्योरिटी मिलेगा 9,82,000। क्लियर? तो वो दिया है 2,50,000 रुपया, उसको लगभग 10 लाख रुपया मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है, वो 7.14%। दोस्तों मार्क कीजिए, मैं 2 लाख अगर समेशन ले रहा हूं तो 35 पीपीटी में 7.14 इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं 10 लाख समेशन पिछले स्लाइड में लिया था तो ये इंटरेस्ट 7.5% आ रहा है। उसका कारण है कि उसमें आपका हाई समेशन रिबेट था, इसलिए प्रीमियम कम आ रहा, इसलिए आपका आईआरआर 7.5% आ रहा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 65 साल में उसको पहला मैच्योरिटी मिल गया। मार्क माय वर्ड्स, यहां मैं उसको पहला मैच्योरिटी किया हूं। क्लियर? पहला मैच्योरिटी 65 एज में लिया है। मान लीजिए उसका पैसे का जरूरत हो गया 70 एज में, 5 साल के बाद 70 एज में वो पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है। क्लियर? किसी का मन, लड़की का शादी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको पैसे का जरूरत हो गया, तो 70 एज 5 साल के बाद वो पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है तो 1,05,700 रुपया उसको दोबारा मिलेगा। मतलब ये लगभग 10 लाख रुपया मिल गया है और 1 लाख रुपया उसको 5 साल के बाद मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? 90 एज में अगर सरेंडर कर रहा है तो 1,57,000 मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं कैसे दो मैच्योरिटी ले रहे हैं,
मैं यहाँ आपको दो मैच्योरिटी दिखा रहा हूँ। ये एक फास्ट मैच्योरिटी जो पीपीटी के बाद है, और सेकंड मैच्योरिटी गारंटेड अमाउंट है, वो आपको पीपीटी के बाद जो सरेंडर कर रहे हैं उसको मैं मान रहा हूँ, उसको एज्यूम कर रहा हूँ, वो आपका सेकंड मैच्योरिटी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए, यहाँ जो भी मैं आपको आईआरआर बताया हूँ, 16 साल में 4.1%, 21 साल में 5.13%, 30 साल में 6.183%, 35 साल में 7.5%, ये आईआरआर प्री टैक्स है। मतलब टैक्स का कोई रिबेट वो बंदा नहीं ले रहा है, टैक्स रिबेट छोड़ के उसको 7.5% मिल रहा है। मान लीजिए वो बंदा 30% स्लैब, मैक्सिमम हाईएस्ट स्लैब में है, तो जो प्रीमियम देगा उसका 30% रिबेट उसको मिलेगा। 1.5 लाख के अंदर अगर है तो वो 30% अगर रिबेट लेता है, तो आपको ताजुब होगा, रिबेट को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और 7.5% जो है ये पहला मैच्योरिटी, ओनली वन मैच्योरिटी, सेकंड मैच्योरिटी को कैलकुलेट नहीं किया, ये 7.5% बढ़ के 10.72% हो जाएगा। लास्ट कॉलम में देखिए, ये 7.2% हो जाएगा अगर 30% स्लैब में आ रहा है। कितना बेहतरीन चीज है, और कितना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आईआरआर जीवनानंद आपको दे रहा है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कवरेज लिया है, यहाँ 5 लाख का लिया हूं, ये 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होल लाइफ फ्री है, पूरा एब्सोल्युटली फ्री। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये एक हिडन ट्रूथ है। हिडन ट्रूथ का मतलब है सेकंड मैच्योरिटी है, मतलब सेकंड मैच्योरिटी को मैं एज्यूम किया हूं कि पीपीटी के बाद आप उसको सरेंडर करेंगे, पीपीटी को सरेंडर करके उसको सेकंड मैच्योरिटी ले कर सकते हैं, गारंटेड अमाउंट ले सकते हैं, इसको सेकंड मैच्योरिटी में कैलकुलेट किया हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये आपको फंडा पता लग गया। तो मैं एक जनरल कंपैरिजन दिया हूं फ्रेंड्स, 714 और 715। बहुत लोग मुझे बोलते हैं 714 हम लोग क्यों नहीं लेंगे, 715 क्यों लेंगे, उसमें ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। तो मैं एक जनरल कंपैरिजन आपको दिया हूं, देख लीजिए। ये 714 है, 715 है, दोनों 35 एज है, ये एज है। एज मतलब पीपीटी है 21 साल, लेकिन एज 35 साल। क्लियर? तो यहाँ 34,000 ज्यादा प्रीमियम दे रहा है। जितना प्रीमियम आपको 714 में 2,17,000 दे रहा है, 2 लाख सोमेश्वर के बदले, यहाँ 2,52,000 जीवन आनंद में दे रहा है। मतलब जीवन, सॉरी, न्यू एंडोमेंट से 34,000 ज्यादा प्रीमियम दे रहा है जीवन आनंद में। क्लियर? तो इसी प्रीमियम को बोलते हैं कि सर हम लोग ज्यादा इतना प्रीमियम दे रहे, क्यों जीवन आनंद करेंगे, खाली होल लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली होल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ सेकंड मैच्योरिटी भी है। जब चाहे हम लोग सेकंड मैच्योरिटी ले सकते हैं, और गारंटेड अमाउंट ले सकते हैं। उसके बावजूद, उसके हायर प्रीमियम के बावजूद फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आईआरआर आपको 714 में 5.5% आ रहा है, और 715 में 5.65% आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, पहला मैच्योरिटी जो है, आपको 4,09,000 रुपया मिलेगा 714 में, लेकिन 7,13,200 रुपया मिलेगा 715 में, क्योंकि यहाँ बोनस 1 रुपया ज्यादा है। 714 से 715 में बोनस 1 रुपया ज्यादा है। क्लियर फ्रेंड्स? और सेकेंड मैच्योरिटी जो है, सेकेंड मैच्योरिटी पहले मैच्योरिटी के नेक्स्ट डे हम लोग ले सकते हैं। जब मैच्योरिटी हो गया आज, नेक्स्ट डे हम लोग सेकंड मैच्योरिटी ले सकते हैं। उसी सेकंड मैच्योरिटी को हिसाब करेंगे तो 5.65% आ रहा है। अगर नहीं भी उसको हिसाब करते हैं तो 5.4% उसका इंटरेस्ट आएगा, और उसके अलावा जो होल लाइफ इंश्योरेंस फ्री में रहेगा। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि 714 के बदले आप प्रिफर कीजिए 715 कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, और हायर टर्म कन्विंस करने के लिए, हायर समेशन के साथ। ये एफएबी का फंडा दिखा के, जो हायर टर्म में बहुत ज्यादा एफएबी मिलता है, वो दिखा के, और हायर समेशन रिबेट जो मिलता है 10 लाख में, 10 लाख के ऊपर, वो दिखा के बड़ा पॉलिसी सेल करने का कोशिश कीजिए, और होल लाइफ इंश्योरेंस का फंडा भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो हिडन ट्रूथ था, ये हिडन ट्रूथ है खाली सेकंड पीपीटी, सॉरी पीपीटी के बाद सेकंड मैच्योरिटी है, गारंटेड मैच्योरिटी है। उसको हम लोग कैसे टूल्स में यूज करेंगे, मार्केटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, आजकल ऐसा, मतलब सॉफ्टवेयर में अगर आप मोबाइल में दिखा के वो मोबाइल का आप मैसेज छोड़ेंगे,
आप छोड़ेंगे तो वो काम नहीं देता है। सब लोग उसका आदी हो गए हैं, वो बोर हो गए हैं। ऐसा मैसेज व्हाट्सएप में देख के बोर हो गए हैं, देखते भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप टेक्स्ट मैसेज बहुत कम भेजते हैं। टेक्स्ट मैसेज आप पार्टी को भेजेंगे तो टेक्स्ट मैसेज वो देख सकते हैं, चांसेस है, गारंटी नहीं है, चांसेस है। तो ये जो मैं आपको हिडन ट्रूथ बताया, जो सच्चाई बताया, जो आप नहीं जानते हैं शायद, तो उसको यूज करके क्या क्या मैसेज आप भेजेंगे, और मैसेज भेजने के बाद वो आपको क्लाइंट बुलाएगा, चांसेस है आपको बुलाएगा, फिर जाके आप उसको समझाएंगे। मैसेज देखिए मैं दिया हूं, पे फॉर ए लिमिटेड पीरियड, क्योंकि जीवनानंद में एक लिमिटेड पीरियड पेमेंट होता है। गेट होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज विद गारंटेड 2 times मैच्योरिटी। क्लियर? पे फॉर ए लिमिटेड पीरियड, गेट होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 100 days विद गारंटेड 2 times मैच्योरिटी। गारंटेड 2 times मैच्योरिटी क्यों दिया हूं मैं? कि पहला मैच्योरिटी आपको पीपीटी के बाद वो तो बाइज्जत मिलेगा, लेकिन सेकंड मैच्योरिटी अगर बीच में सरेंडर करते हैं तो मिलेगा, नहीं तो 100 days में मिलेगा, नहीं तो डेथ में मिलेगा। क्लियर? तीनों केस में सेकंड मैच्योरिटी अनिवार्य है, गारंटेड है। सरेंडर में मिलेगा, डेथ में मिलेगा, या अप टू 100 days में अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो मिलेगा। इसलिए मैं दिया हूं विद गारंटेड 2 times मैच्योरिटी। मैं गारंटेड गारंटेड अमाउंट नहीं लिखा हूं। देखिए, गारंटेड 2 times मैच्योरिटी लिखा हूं, गारंटेड 2 times मैच्योरिटी विद गारंटेड अमाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखा हूं। सेकंड मैच्योरिटी गारंटेड है, लेकिन पहला मैच्योरिटी गारंटेड नहीं है, बोनस रिलेटेड है। ये पहला मैसेज आप भेज सकते हैं। और ये सेकंड जो कि बहुत ही पावरफुल मैसेज है, गेट गारंटेड 2 times मैच्योरिटी, सेकंड मैच्योरिटी व्हेन एवर नीडेड आफ्टर फर्स्ट मैच्योरिटी विथ इंश्योरेंस कवरेज अप टू सेकंड मैच्योरिटी। देखिए, इसका मतलब है 2 बार गारंटेड मैच्योरिटी लीजिए, सेकंड मैच्योरिटी जब चाहे लीजिए, पहले मैच्योरिटी से सेकंड मैच्योरिटी तक इंश्योरेंस कवरेज भी बरकरार रहेगा। क्लियर? 2 times मैच्योरिटी, गेट 2 times मैच्योरिटी, फर्स्ट मैच्योरिटी टू सेकंड मैच्योरिटी वन एवर नीडेड, सेकंड मैच्योरिटी वन एवर नीडेड, और पहला मैच्योरिटी सेकंड मैच्योरिटी तक इंश्योरेंस कवरेज बरकरार है। ये दो मैसेज आप क्लाइंट को चूज करके, मिनिमम 10 क्लाइंट्स चूज कीजिए, 10 क्लाइंट्स को चूज करके आप भेजिए, जो कि प्रोबेबल क्लाइंट्स है, प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, उनको टेक्स्ट मैसेज भेजिए। टेक्स्ट मैसेज भेजिए, शाम तक अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है उनकी ओर से, नेक्स्ट डे आप कॉल करेंगे। ऐसा नहीं कि उसी दिन आप कॉल करेंगे, नेक्स्ट डे कॉल कर सकते हैं। और ये प्लान जो है, ये मैसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कभी भी प्लान का नाम मत लीजिए, अवर फोन प्लान का नाम मत लीजिए। आप ये मैसेज जो भेजे हैं, ये मैसेज के बारे में थोड़ा हिंट्स देंगे और उसका अपॉइंटमेंट लेंगे। विदाउट अपॉइंटमेंट डोंट गो टू द क्लाइंट। अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। क्लियर? सर, मैं आपको कल एक मैसेज भेजा था जिसमें एक बेहतरीन एक ये है सर, 2 बार मैच्योरिटी मिलता है। पहला मैच्योरिटी के बाद दूसरा मैच्योरिटी के साथ आप जब चाहे ले सकते हैं, और आपका इंश्योरेंस कवरेज भी सेकंड मैच्योरिटी तक कवर करेगा, चाहे वो सर 100 days हो, 100 days तक इंश्योरेंस कवर करेगा सर। सर, इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप शाम को 6 बजे या शाम को 7 बजे फ्री हैं तो मैं जाकर आपको प्लान के बाद समझाऊंगा सर। अपॉइंटमेंट ऐसे लिया जाता है, टाइम आप खुद अपने ओर से दें। डोंट आस्क फॉर टाइम, टाइम मत पूछिए, मांगिए मत टाइम, टाइम दीजिए। 2 टाइम दीजिए, हो सकता है एक टाइम चूज करें। क्लियर? अगर वो सचमुच फ्री है, एक टाइम चूज कर सकता है, नहीं तो ऐसा बोल सकता है कि आज मैं बिजी हूँ, कल तू आ, परसों आ, ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैसेज भेजने से चांसेस है कि 10 में से एक या दो आपको बुला सकते हैं। दिस इज द टूल टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। अगर हम लोग आमने सामने बैठ जाते हैं, हमारा चांसेस, क्लोजिंग का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जब तक हम लोग आमने सामने नहीं बैठते हैं, क्लोजिंग रेशियो इट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज बी क्लोजिंग, और ऑलवेज बी क्लोजिंग करने के लिए आपको सामने बैठना पड़ेगा, और सामने बैठने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको पावरफुल स्पीच यूज करना पड़ेगा। ऐसा हर प्लान में मैं पावरफुल स्पीच या मैसेज देता हूं, और ये मैसेज छोड़ के आप बहुत सारे क्लाइंट का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये
मैसेज है, तो किसको सेल करेंगे? जीवन आनंद शुड बी सोल्ड टू दोज हु वांट टू लीव असाइड एन एसेट फॉर हिज। अच्छा, मैं आपको पहले बताया कि एचएनआई क्लाइंट सेलिब्रिटीज ये क्यों लेते हैं। आप लोग जानते हैं फ्रेंड, एचएनआई और सेलिब्रिटीज जो अपने जीवन काल में अर्निंग पीरियड में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे उनका चिंता है कि उनका अर्निंग पीरियड के बाद हो सकता है ओल्ड एज में, हो सकता है डेथ के पास, वो क्या अपने सर्वाइवर को, वो डिपेंडेंट को, फैमिली मेंबर को छोड़ के जाएंगे, उसके लिए वो लोग व्यवस्था करना चाहते हैं। माने दे वांट टू लीव असाइड ए ह्यूज एसेट फॉर देयर नॉमिनी और डिपेंडेंट। उनको चिंता नहीं है कि वो अर्निंग पीरियड में वो लोग कितना पैसा जमा कर पाएंगे। उनको चिंता है उनको जाने के बाद जो है सिलसिला, सॉरी, नॉमिनी को जो है वो क्या दे के जाए। उसी कारण बसात, उसी के लिए जीवन आनंद पॉलिसी बहुत सेलिब्रिटी, हाई नेटवर्क का कुछ एसेट छोड़ जाने के लिए, अपने सर्वाइवर के लिए ये बड़ा पॉलिसी ये लोग खरीदते हैं। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक ये जीवन आनंद पॉलिसी बेचा जाता है। इट इज एन आइडियल फॉर यंग जनरेशन। यंग जनरेशन के लिए भी बहुत आइडियल है। दे कैन बी कन्विंस टू टेक दिस प्लान इंस्टेड ऑफ टर्म। टर्म इंश्योरेंस जैसे आप लोग यंग जनरेशन बहुत इंक्लाइंड हो रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस के बदले, टर्म इंश्योरेंस का क्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस हम लोग नहीं बेचेंगे। टर्म इंश्योरेंस का क्या लेकुना है? टर्म इंश्योरेंस का दो लेकुना है। पहला लेकुना है कि उसमें कुछ मैच्योरिटी नहीं मिलता है, क्लियर। और टर्म इंश्योरेंस ज्यादातर फर्स्ट ईयर के बाद 70-75% स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, 75% टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर पेइंग दी 1 ईयर प्रीमियम, क्लियर। और 3 साल के बाद 90% टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है, प्रीमियम नहीं बनते। लोगों को पता लग जाता है कि मैं इतना प्रीमियम 3 साल तक दिया हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आगे का प्रीमियम नहीं दूंगा, ऐसा एक फीलिंग आता है टर्म इंश्योरेंस। ये एक पहला एक लेकुना है कि मैच्योरिटी उसका नहीं होता है ज्यादातर टर्म इंश्योरेंस में। दूसरा एक ये है, टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स टर्म तक रहता है। होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस को शायद नहीं मिलेगा कहीं, होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स टर्म तक इंश्योरेंस कवरेज रहता है, और जिस समय इंश्योरेंस का ज्यादा जरूरत होता है हायर एज में, उस समय टर्म इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, क्लियर। मैक्सिमम 75 ईयर्स तक, 70 या 75 ईयर्स तक टर्म इंश्योरेंस कवर रहता है, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। इसी कारण बस हम लोग टर्म इंश्योरेंस के बदले यंग जनरेशन को भी जीवन आनंद लेने के लिए कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, क्लियर फ्रेंड्स। High individual network prefer this plan very much for living a guaranteed use asset. एक गारंटेड ह्यूज एसेट, मान लीजिए कोई 10 करोड़ का पॉलिसी ले रहा है, तो उसको मैच्योरिटी मिल जाएगा, तो मैच्योरिटी उसके लिए मायने ले रखता है। लेकिन 10 करोड़ का जो हॉल इंश्योरेंस लाइफ कवर करेगा, वो एक गारंटेड अमाउंट, एक 10 करोड़ का ह्यूज एसेट अपने सर्वाइवर नॉमिनी के लिए छोड़ के जा रहा है। इसी कारण लिए हाई इंडिविजुअल नेटवर्क ये जीवन आनंद पॉलिसी को बहुत पसंद करते हैं। जीवन उमंग जितना पसंद नहीं करेंगे, इससे ज्यादा जीवन आनंद पॉलिसी मना बेचा जाता है हाई सब्सिट्यूट में। तो हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, वो मैसेज छोड़ के, जैसे एचएनआई को हमारा क्लाइंटल बेस में है, उन लोगों को मैसेज छोड़ के या अपॉइंटमेंट लेके ये प्लान समझा के पूरी तरह का, सेकंड मैच्योरिटी का भी समझा के, हाई सम एश्योर्ड रिबेट और एफएवी का समझा के हम लोग उनको कन्विंस कर पाएंगे। एंड दिस प्लान इज वेरी मच सुटेबल टू बिकम इन टीसीओटी। तो ये प्लान बेच के खाली बहुत सारे लोग एमडीआईटी सीओटी हो रहे हैं, हम लोग भी हो पाएंगे, क्योंकि बड़ा प्रीमियम ये लाने का बहुत ही आसान एक प्लान है फ्रेंड्स। और मैं आगे आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। एमडीएफटी ये साल 2026 जनवरी से शुरू हुआ है, इसका आपको पता होगा शायद। एमडीएफटी कमीशन 11,32,600 हो गया है। ये कमीशन है फर्स्ट ईयर कमीशन विद बोनस है। ये आपको जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक आपका एमडीएफटी है। इसी साल अभी हाल ही में शुरू हुआ है, लगभग 20 दिन हुआ है, और माने 10 दिन 9 महीने बाकी है। हम लोग अगर चाहेंगे तो इस साल गारंटेड एमडीएफटी हो पाएंगे, और ये आने वाले माने 2 महीने में हम लोग कैसे एमडीएफटी हो पाएंगे मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। तो 11,32,000 कमीशन लाएंगे, नहीं तो प्रीमियम अगर 45 लाख लाएंगे, तो हम लोग दोनों में से किसी भी एक चीज लाएंगे तो एमडीआईटी गारंटेड हो पाएंगे, और फास्ट ट्रैक एमडीआईटी मार्च 31 तक भी हो पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, मैं
एमडीएटी ने 18 केसेस, एक एक उदाहरण ले रहा हूं, 18 केसेस में आने वाले 2 महीने 10 दिन में हम लोग कैसे एमडीएटी हो पाएंगे, किसी भी प्लान सेल करके, जीवन आनंद सेल करके भी हो पाएंगे। तो 11,32,000 जो है कमीशन, 45 लाख हमको लेना है। 45 लाख कमीशन लाना है। आने वाले कितने वीक में? 8 वीक में, 2 महीने पकड़ रहा हूं, ये 10 दिन को मैं छोड़ रहा हूं। आने वाले 8 वीक में हमको 45 लाख प्रीमियम लाना है। हर वीक में आपको 5,66,000 लाना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसका मैं एक आसान साधन बता रहा हूं। यहां देखिए, मैं एक डेली सेविंग्स का हिसाब किया हूं। डेली सेविंग 350 रुपया, डेली सेविंग 500 रुपया, डेली सेविंग 1000 रुपया, डेली सेविंग 1750 रुपया। 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया हूं मैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं डेली सेविंग्स के हिसाब से। उसके हिसाब से ईयरली प्रीमियम 350 रुपया में 1,25,26,000 आ रहा है, और 1000 में 5 लाख ईयरली प्रीमियम आ रहा है। 1750 रहा है, 6 लाख 4.5 लाख आपका ईयरली प्रीमियम आएगा। ये कैटेगरी डिवाइड किया। इसके हिसाब से हम लोग को क्लाइंट लोगों को इनकम से हिसाब से अपने क्लाइंट लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा क्लाइंट कितना प्रीमियम देने का ताकत रखता है, वो हम लोग हिसाब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ये इसके हिसाब से हम लोग 350 रुपया वाला 8 क्लाइंट ढूंढेंगे। क्लियर? आने वाले 2 महीने में 350 रुपया 8 क्लाइंट ढूंढेंगे, तो हम लोग 10 लाख प्रीमियम 8 क्लाइंट से आ जाएगा। 500 रुपया वाला अगर हम लोग 6 क्लाइंट ढूंढेंगे, तो 12 लाख प्रीमियम उधर से आ जाएगा। 1000 और 1750 रुपया वाला खाली 2 क्लाइंट ढूंढेंगे। क्लियर? तो उसमें से हम लोग 10 लाख 12 लाख प्रीमियम हो जाएगा। और ठीक उसी तरह 814 दो 16 दो 18, 18 केसेस में हम लोग लगभग 45 लाख प्रीमियम ला के आसानी से एमडीआरटी आने वाले 2 महीने में हो सकते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है ये थोड़ा उधर इधर आप कर पाएंगे, 350 वाला नहीं हुआ, 200 रुपया वाला भी कर सकते हैं। आप 1750 रुपया वाला नहीं हुआ, 1500 रुपया वाला हिसाब सकते हैं। आप अपने क्लाइंटल बेस को स्टडी कीजिए, उनमें से निकालिए, आप उनमें से नाम वगैरह निकालिए, और किसका कैपेसिटी कितना है उनमें से छांट कर आप तुरंत एक लिस्ट निकाल के, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप ये मैसेज भेजना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आज का न्यू जीवनानंद का सेशन था। ये एक आपका डेमो सेशन था। मेरा उम्मीद है और विश्वास है ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग आगे कुछ करने वाले हैं ब्लिक्स एकेडमी की तरह, उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहा हूं। आज का एक एक बम्पर ऑफर भी एकेडमी ने रखा है, वो बम्पर ऑफर के बारे में मैं आपको बात करूंगा। और फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। उत्सव प्लस, उत्सव प्लस मतलब उत्सव जीवन उत्सव आप लोग जानते हैं। उत्सव प्लस का मतलब उत्सव के बारे में आप जितने जानते हैं उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत प्लस, उससे बहुत आगे, उसके बहुत ऐसे चीज जो आप नहीं जानते। उत्सव प्लस एक मेरा एक मॉड्यूल है, ट्रेनिंग मॉड्यूल, बहुत सारा मेरा एक मॉड्यूल है। लेकिन अभी उत्सव प्लस बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत एक बेहतरीन मॉड्यूल है। और ये मैं लगभग 20-22 बार प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ। दोनों ऑनलाइन और फिजिकल, सॉरी ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेनिंग को पकड़ेंगे तो 20-22 बार प्रेजेंटेशन कर चुका हूं। और एक ही उस सब प्लस मॉड्यूल को जान के उसको इस्तेमाल करके बहुत सारे एमडीआरटी हो चुके हैं मेरे यूनिट में भी। लास्ट ईयर 2026 में ये फंडा, ये कंसेप्ट को लेके बहुत प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम मेरे यूनिट ने लाया था। एक ही दिसंबर महीने में बहुत प्रीमियम भी लाया था, ओनली इन 1 मंथ। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये गेटवे टू श्योर शॉर्ट एमडीआरटी है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये उस सब प्लस मॉड्यूल आप पूरी तरह से अगर जान लेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप फास्ट ट्रैक एमडीआरटी अप टू मार्क गारंटेड हो पाएंगे। ये मेरा दावा है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या मैं देता हूं, देखिए, सॉरी ये उमंग प्लस है, लेकिन ये उसका प्लस, सॉरी, उसको मैं उसका प्लस, ये उमंग प्लस भी एक चीज है।
उसका प्लस ये 2 days वर्कआउट। अगर आप लोग फिजिकल करते हैं तो उसको 2 दिन लगता है मुझे। 2 दिन का मतलब है लगभग आप पकड़ के चलिए लगभग 6.5 से 7 घंटा लगेगा। क्लियर। फिजिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 7 घंटा लगता है 2 सेशन में। और अगर ऑनलाइन हम लोग जो करें, आने वाले समय में ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का 3 सेशन रहेगा। हर सेशन 2 घंटे का रहेगा। और 3 सेशन में हम लोग लगभग 6 घंटे का ये क्लास करें। क्लियर। फिजिकल में 7-8 घंटा लगता है, लेकिन ऑनलाइन में हम लोग 6 घंटे में उसको कवर करेंगे। और हाल ही में ये इंदौर में, लास्ट मंथ में इंदौर का एक एक दिन में 5.5 घंटे का एक सेशन में किया था। एक डियो का 5.5 घंटा एक दिन का, यही इस सब प्लस का सेशन किया था। लास्ट दिसंबर महीने में किया था फ्रेंड्स। और उसका 11 MDT है, अभी 11 MDT है। तो क्या आपको मिलेगा इसमें? देखिए, द कंप्लीट इंसाइट ऑफ जीवन उत्सव प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। जो जीवन उत्सव का बेसिक, जैसे मैंने जीवन आनंद का समझाया बेसिक, वो बेसिक से मैं शुरू करूंगा। पहले दिन जो बेसिक रहेगा, बहुत सारे एजेंट को बेसिक पता भी नहीं होता है, तो वो बेसिक से शुरू करूंगा मैं। कंप्लीट इंसाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, यू गेट टू लर्न हाउ जीवन उत्सव इज एन ऑल इन वन प्लान। जीवन उत्सव एक ऑल इन वन प्लान है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली 10% गारंटर वाला सेल करेंगे। कैसे उसको अलग अलग कंसेप्ट के लिए सेल कर पाएंगे, वो मैं आपको पहले दिन में बताऊंगा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द प्लान। 3 पार्ट है। पहले पार्ट में बेसिक फीचर्स रहेगा, द प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पेड, मैच्योरिटी वैल्यू, अलग अलग एज में मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, अलग अलग टर्म में मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, उसका बेसिक फीचर्स क्या है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अलग अलग टर्म में अलग अलग एज के लिए क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, पूरी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा फर्स्ट पार्ट में, पहले दिन में। ठीक, फीचर्स के साथ ये पहला दिन का कार्यक्रम रहेगा। नेक्स्ट, द यूनिक एंड मोस्ट अनएक्सप्लेन पेड ऑफ वैल्यू कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है। कंसेप्ट का मतलब एक आइडिया है जो मैंने खुद डिजाइन किया हूं। और मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूं, थ्रू आउट इंडिया कोई भी ट्रेनर शायद आपको ये कंसेप्ट या जो आइडिया है ये आपको नहीं दे पाए, ये गारंटी के। और उसका मैथमेटिक्स दूंगा, खाली मैथमेटिक्स नहीं, उसका फॉर्मूला दूंगा, और फॉर्मूला का लिपलेट भी दूंगा। लिपलेट दूंगा, उसका हार्ड कॉपी में दूंगा, कलरफुल वाला। द यूनिक एंड मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड पेड अप वैल्यू कंसेप्ट, द पेड अप वैल्यू फॉर डिफरेंट ईयर्स ऑफ प्रीमियम पेमेंट, द सर्वाइवल बेनिफिट फॉर डिफरेंट प्लान्स ऑफ पेड अप वैल्यू। देखिए, कैसा कैसा चीज है जो आपको नहीं पता है, तो वो चीजों को निकाल के मैं आपको प्रेजेंट करूंगा और उसको फॉर्मूला बना के दूंगा। क्लियर। ये सेकंड डे में रहेगा। और फाइनली आपको मैं दूंगा प्लान द टू मोस्ट यूनिक बेनिफिशियल मैजिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला दोस्तों, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये जादू का छड़ी है। वही जीवन उत्सव का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के यूज करके मैं 2 यूनिक फॉर्मूला इन्वेंट किया हूं, और वही 2 यूनिक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। और कैसे उसको यूज करके नॉन सिंगल प्रीमियम ढेर सारा ले पाएंगे, जितना चाहे ले पाएंगे, और आसानी से एमडीआरटी हो पाएंगे दिसंबर, सॉरी, मार्च 31 तक, उसका तरीका मैं बताऊंगा। एंड फाइनली लर्न हाउ टू जीवन द गेटवे टू श्योर एमडीआरटी ट्यूटी। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड डे रहेगा। और थर्ड डे के बाद उसका पीपीटी, तीनों दिन का पीपीटी, और रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, और उसका लैमिनेटेड कलरफुल दोनों फार्मूला का लिपलेट वो आपके ग्रुप में भेजा जाएगा। उसको यूज करके आप लोग ये कर पाएंगे, ढेर सारे ही पाएंगे। इसके अलावा और एक मैं सपोर्ट देता हूं फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेनर आपको सपोर्ट नहीं देगा थ्रू आउट इंडिया, कि ये प्रेजेंटेशन के बाद, 3 प्रेजेंटेशन के बाद 7 दिन तक, 7 दिन तक इसी मॉड्यूल के ऊपर किसी को भी कोई भी डाउट रहा तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, 7 दिन तक, मॉड्यूल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 7 दिन तक उसी मॉड्यूल के ऊपर, उस सब प्लस के ऊपर किसी को कुछ जानना है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं। वही सपोर्ट मैं 7 दिन तक दूंगा।
कोई भी ट्रेनर आपको नहीं देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जीव उत्सव प्लस जो है 3 दिन का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, फरवरी 6, 7, 8, यही ब्लिस ब्लिस एकेडमी के जरिए। और उसका प्रेजेंटेशन मेरा पास पूरा रेडी है, काफी प्रेजेंटेशन मैं दे चुका हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ने के लिए 3 दिन के लिए। और इसका एक लिपलेट जो पोस्टर ब्लिस एकेडमी ने तैयार किए हैं, ये मेरा पोस्टर, ये मेरा पोस्टर है। उस सब प्लेस एक कंसेप्ट है, ये मेरा पोस्टर है, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ब्लिस एकेडमी ने एक पोस्टर किए हैं, उसको मैं दिखा रहा हूं। ये है उस सब प्लस का जो 3 दिन का सेशन रहने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है कि 7, 7:30 से 9:30 तक रहेगा, लगभग 2 घंटे का रहेगा। और एक चीज बताना भूल गया फ्रेंड, हर सेशन खत्म होने के बाद 15-20 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप पूछेंगे, मैं उसको आंसर दूंगा। मैं उसी सेशन के ऊपर हम लोग 15 मिनट का एक क्वेरी सेशन भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा का वो 2.5 घंटा हो जाए, मेरे लिए माने नहीं रखता है। मैं एलआईसी से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा जो आइडिया है उसको ले, यूज किए और ज्यादा बेनिफिट ले, ये मेरा इंटेंशन है। तो सब प्लस में ये 7, 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। और डेट है 6, 7, 8 फरवरी 2026। ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार है। और इसका फीस जो आपका प्रशिक्षण शुल्क शुल्क है 999, ओनली 969 रुपया है। लेकिन आज का जो बम्पर ऑफर है आपके लिए दिया गया है, और मेरे कहने से मैं, ये मनीष जी ने दिए हैं सिर्फ आज के लिए, मतलब अप टू 12 o'clock मिडनाइट। किसी ने जो जो चाहे ये बंदे अगर भेजेंगे, ये पेमेंट का यूपीआई दिया हुआ है नीचे, उसको शेयर किया जाएगा। ओनली 599, मतलब 1,000 रुपया को 600 रुपया, 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट दे के आप आज एनरोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जितना ज्यादा हो सके आप एनरोल कीजिए, और मेरा ये बेहतरीन एक मॉड्यूल जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उस सब प्लस का, उसका फायदा लीजिए। और गारंटेड एमडीआरटी आने वाले ये दिनों में 2 महीने में हो जाए, उसमें हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ फ्रेंड्स, मेरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। अगर मनीष जी है तो मनीष जी को मैं, थैंक यू सर, बहुत ही मेरी मेरी आवाज पावरफुल। आ रही है और मनीष जी? हाँ, जी, बोलिए आवाज आ रही बोलिए। है सर आपकी। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सारे प्लानों को बताया। और अभी तक बहुत सारी ट्रेनिंगें हुई हैं, लेकिन जितना सरल तरीके से और आपने प्लानों प्लानों को ब्रीफ किया है, वो बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारे सभी पार्टिसिपेट को। और सर का जो सेशन चलने वाला है, वो सेशन बहुत ही मतलब शानदार सेशन है। बहुत सारे अभिकर्ता साथी भारत देश से जुड़ते हैं उस सेशन में। और उस सेशन का लाभ लेकर के जो एलआईसी के विशेष प्लान हैं, जो उसके यूनिक फीचर्स हैं, उसको फील्ड में लेकर के जा करके और अच्छा बिजनेस अपना लोग कर रहे हैं। तो जो भी साथी इन्रोलमेंट करना चाहते हैं, देखिए चैट बॉक्स में आपको जो है, आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक भी दिया गया है, गूगल पे नंबर दिया गया है 8800241875। ऐसे कौन कितने साथी हैं जो इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं? यस लिख करके भेजें या मी लिख करके भेजें, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं। और क्यूआर कोड भी आपको सामने दिया गया है, इस क्यूआर को स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद पेमेंट भेजिए और इस मीटिंग का हिस्सा बनिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा मॉड्यूल है जो है। इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत सी नई चीजों को सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है। रमेश वाडला सर जुड़ना चाहते हैं, सुमन मिश्रा मैम जुड़ना चाहती हैं, कृष्णा जी जुड़ना चाहते हैं, दिनेश कुमार पांडे सर जुड़ना चाहते हैं, सागर झा जी जुड़ना चाहते हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीजें पहली बार में आपको समझ में नहीं आती है, निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जो है किसी चीज को। तो अगर बेहतर नॉलेज चाहिए तो ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिन्होंने एलआईसी में अपना जीवन लगाया हुआ है। हमको एलआईसी से सीखने के लिए 10, 15 साल, 20 साल काम करेंगे, तब हम जिन चीजों को सीखेंगे। आज सर लगभग 35, 40 साल से एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो अनुभव होगा
अगर हमको अच्छा। 2 घंटे 4 घंटे में 3 दिन में मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इस पर विचार करने की जरूरत है। जो भी साथी पेमेंट भेज रहे हैं कृपया इसी नंबर पे 880025241875 पर ही पेमेंट डिटेल भेजेंगे, कि जिससे आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, पेड ग्रुप, उसमें जोड़ा जाएगा और आज का जो मीटिंग का रिकॉर्डिंग है, पीपीटी है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने व्यवसायिक गतिविधियों को सीखने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। सभी लीडर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने टीम के मेंबर्स को मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और विशेष रूप से उन साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भुगतान करके जो है इस मीटिंग में जुड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन काम होता है निर्णय लेना। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है वो सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाता है। नहीं। तो बाकी ये जो है व्हाट्सएप का आपको एक लिंक भेजा गया है ग्रुप का, इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ इमेजेस आज की मीटिंग जो बनाए गए हैं, कुछ और भी मार्केटिंग कंटेंट आपको इसमें भेज दिए जाएंगे, जिससे आपका व्यवसाय निरंतर ग्रोथ करेगा। तो निवेदन आग्रह ही हम लोग के व्यवसाय का पहला हिस्सा होता है। हम लोग आग्रह करते हैं और आग्रह से ही हमारा व्यवसाय का प्रारंभ होता है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अपने तो जुड़िए ही, अपने अन्य साथियों को भी इस विषय के बारे में बताइए। आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा, वो अन्य साथियों तक भेज दीजिएगा, जिससे बाकी साथी भी जुड़ करके उस रिकॉर्डिंग को सुने। और जो आगामी फरवरी में 3 दिन का सेशन होने वाला है, वो 3 दिन का सेशन बहुत ही जबरदस्त टर्निंग पॉइंट लाएगा आपके व्यापार में, एलआईसी के बिजनेस में। और जो भी लक्ष्य लेकर के आप काम करना चाहते हैं, फरवरी में ही आपको दिख जाएगा उसका असर जो है। और सर आपके आपको पढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक लीडर होते हुए अपने तमाम व्यस्तताओं में से समय निकाल करके भारत देश के सभी अभिकर्ता साथियों का मार्गदर्शन करने का उन्होंने जो निर्णय लिया हुआ है, उसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद और आभार दिया जाए सब कम है। थैंक यू। तो आप सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और थोड़े समय के लिए आपके सामने ये पेमेंट का डिटेल दिखेगा, इसको स्कैन कर लीजिए और पेमेंट भेज दीजिए। पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। आदरणीय सर का आशीर्वाद अगर आप सभी को मिलता रहा तो निश्चित रूप से बहुत सी नई नई चीजें आपको सीखने की मिलेंगी, क्योंकि सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीख करके हवाई जहाज भी चला जा सकता है। तो अपने अंदर वो हौसला रखिए। आज अगर आपने 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दिया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखा होगा आपने। ये लिंक अनगिनत लोगों के पास भेजी गई थी, लेकिन जिसने निर्णय लिया, जो ज्वाइन किया, वही आज की बातों को सुन पाया होगा। समय सबके लिए एक बराबर होता है। ठीक है, कोई उसी समय कोई सैड सॉन्ग सुनता है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता है, कोई कुछ सुनता है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फ्रिक्वेंसी को अपनी तरफ सेट कर रहे हैं। हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं कि नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। और हमें पता है कि हमारे सभी पार्टिसिपेट जो हमेशा सकारात्मक दिशा में ही पहल करते हैं, और जो भी नया ट्रेनिंग हम लोग लॉन्च करते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनिएगा। मैं आदरणीय सर का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपने व्यस्ततम समय में से सर आपने हमारे प्रतिभागियों के लिए समय निकाला आपने, और थैंक यू। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया सर आपने। बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन रही। ये तो हम हमारी आपकी पहली मुलाकात थी, और आज थोड़ा सा हमारे पास व्यस्तता ज्यादा था कुछ कामों की वजह से। मैं नेक्स्ट सेशन फिर मैं आपका सर कराऊंगा, जिसमें आपको एक अच्छी क्राउड भी रहेगी और एक या शानदार तरीके से आगाज होगा सर जो है। थैंक यू। और ज्यादा से थैंक यू। ज्यादा साथी सर जो है मुलाक 3 दिन वाले कोर्स में जुड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। जिन भी साथियों ने थैंक पेमेंट भेज दिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छी बात है। और बाकी जो साथी पेमेंट भेजना चाहते हैं भेज करके इसके साथ जरूर भेज दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। थैंक ये यू। आपका थैंक यू। थोड़े समय के लिए स्क्रीन आपके सामने रहेगा, उसके बाद स्क्रीन बंद हो जाएगा। ये ऑफर आज के लिए है, अभी के लिए है। अगर आज आपने निर्णय नहीं लिया तो फिर आपको 999